नालागढ़ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर केएल ठाकुर ने नामांकन भरा है और अब कुछ देर बाद वो नामांकन भरेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर साहब। पिछली बार 2017 में हमने देखा कि आपने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा ने आपका टिकट काट दिया और आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वजह क्या मानते हैं टिकट कटने की? टिकट कटने की वजह मैनिपुलेशंस है। एक जो ऐसा एक माहौल बनाया गया तो लोग नहीं चाहते कि नालागढ़ से भाजपा जीते। 5-4 लोग हैं नालागढ़ के। नालागढ़ में भाजपा बहुत मजबूत थी, परंतु उनको ये बात बड़ी बुरी लग रही थी क्यों मजबूत है। 40,000 की लीड दी हमने लोकसभा के इलेक्शन में। नो डाउट वो मोदी जी की वेव थी, पर मोदी जी की वेव से तो 25,000 आनी थी। जो 25 की 40,000 हुई तो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके वो 40,000 की लीड दिलवाई है। तो उससे नालागढ़ को जो स्वयंभू नेता है भाजपा के, उनको तकलीफ होगी, जो नहीं चाहते कि नालागढ़ से भाजपा जीते। तो उन्होंने ये सारा साजिश रची, ऊपर तक गलत रिपोर्ट दी। उस गलत रिपोर्ट की वजह से वो क्यों चाहते नहीं थे नालागढ़ से भाजपा जीते। तो ये सारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद परिणाम आपको पता है। और नालागढ़ में जुब्बल कोटखाई की जो उपचुनाव है वो नतीजे दोहराए जा रहे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ जिसको टिकट मिलना चाहिए था वो कुछ वोटों से रह गए थे, पर नालागढ़ में नहीं रहेंगे। नालागढ़ में जिसको टिकट मिलना चाहिए था, जो नालागढ़ के दिलों की आवाज़ है, नालागढ़ के दिलों में बैठे हुए हैं जनता के, उसको लोग जिताएंगे अच्छे मार्जिन से। इतना फर्क होगा बस। 5 साल सत्ता में आप रहे और जनता में आपने काफ़ी काम जो है कराए, इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन वो सरकार ने काम कराए, भाजपा पार्टी थी, तो ऐसे में लग रहा है कि उसका जो फायदा है वो आपको मिलेगा या फिर जो भाजपा के उम्मीदवार है अब उनको मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा के उम्मीदवार तो गालियाँ देते थे उस टाइम सरकार को और भाजपा को। उन्होंने कुछ नहीं किया है। जब फ्लॉप हो गए तब इधर आए वो उधर उनकी जमानत तक बचने की उम्मीद नहीं थी। वो सोचे शायद भाजपा जिता देगी, पर यहाँ उससे भी बुरा हाल होने वाला है। उसका क्रेडिट 100% मुझे मिलेगा, क्योंकि सरकार काम तब करती है, करवाने वाला चाहिए कोई, तो करवाने वाला मैं था, मुझे पता कैसे काम करवाने हैं, तभी नालागढ़ को नंबर 1 लाया। टिकट कटने का कारण किसे मानते हैं और टिकट में दोषी किसको मानते हैं कि किसने आपकी टिकट कटवाई? टिकट तो मैं बताया था मैंने कि जो एक नालागढ़ से बड़े स्वयंभू नेता है, तो वो नहीं चाहते कि नालागढ़ से भाजपा जीते। वो चाहते सरकार तो चाहे बन जाए, पर नालागढ़ से भाजपा नहीं जीते मेरी चले। और इस बार भाजपा हार जाएगी, लगातार 2 बार हार जाएगी। अगली बार महाशय वो अपने आप है अपनी धर्मपत्नी को आगे करना चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसे मैनिपुलेशन की, ऐसे साजिश रची। 2-4 और लोगों को, नालागढ़ 10 लोगों से ऊपर नहीं होंगे नालागढ़ के, और कभी भाजपा को वोट भी नहीं डालते हैं वो। अब वो शो करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा तीर मार लिया उन्होंने, बड़ा जोर भी लगाएंगे। उनको पता मैं जितना मर्जी जोर लगाएं वो भाजपा को जिता नहीं पाएंगे नालागढ़ से। ठाकुर साहब, केंद्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे में हिमाचल में भी भाजपा की सरकार थी, क्योंकि अब चुनाव हो रहे हैं तो अब देखना होगा कि किसकी बनेगी। क्या लग रहा है कि केंद्र में जिस तरीके से जिसकी भी सरकार होती है, राज्य में उसी की बने तो ज़्यादा काम होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको नालागढ़ की जनता चुनाव जिताती है तो किसको समर्थन देंगे आप? क्योंकि एक भाजपा ने तो अब आपके साथ धोखा भी कर दिया, आप कह रहे हैं। धोखा, विश्वासघात किया है, कुछ लोगों ने करवाया है, क्योंकि नालागढ़ की जनता की डिमांड पे, मांग पे, आवाज़ पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इसलिए चुनाव जिताती है नालागढ़ की जनता। जो मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, बिल्कुल जिताएगी। तो उसके बाद जनता की आवाज़ जो होगी, जनता जो चाहेगी, उनसे मशवरा करके उसके बाद फैसला करेंगे। और ये मैं तो कहता हूँ नालागढ़ की जनता के साथ विश्वासघात है। अब लड़ाई जो है, लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई जो है नालागढ़ की जनता की है, नालागढ़ की जनता के स्वाभिमान की है, नालागढ़ की जनता की इज्जत की बात है। वो खुद चुनाव लड़ेंगे, नालागढ़ की जनता, चुनाव उनका है, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। उन्होंने चुनाव, नाराजगी है आपकी? ना पार्टी तो कोई नाराजगी नहीं, मुझे क्या नाराजगी है, जो हो गया हो गया। अब तो हमने अपनी बात रखनी है, काम मैंने करवाए हैं, तो नालागढ़ की जनता मुझे लगता है मेरे साथ है। काफी रोकने का प्रयास किया गया आपको, लेकिन आप फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, आपने नहीं मानी पार्टी की? बहुत किया। सीएम साहब ने बात की, प्रदेश अध्यक्ष ने बात की, संजय टंडन ने 2-2 बार बात किया, सुबह घर भी आए। और उसके बाद हमारे मंगल पांडे जी, उन्होंने बात की, सब ने बात की। उन्होंने 2 मिनट के लिए मिलने के लिए कहा। मैंने उनको कहा ठीक है, आप रिव्यू करिए, आप अपने फैसले को बदलिए, क्योंकि मेरा क्या कसूर, मेरा कसूर बताइए। सर्वे नंबर 1, जितने सर्वे पार्टी ने करवाए, तीनों नंबर 1, और आईबी की रिपोर्ट में नंबर 1, स्टेट सीआईडी और सिक्योरिटी की रिपोर्ट में नंबर 1। जो शिमला में पार्टी ने मंडल, जिला और स्टेट कार्यकारिणी के मेंबरों से जो चुनाव कराया था, 22 वोटें पड़ी थी, उसमें 16, 17, 18 वोटें मुझे होंगी, उसमें भी नंबर 1। तो मेरा क्या कसूर है बताइए पहले, वो बता नहीं पाए। और पार्टियों से भी क्या आपको ऑफर मिला? बिल्कुल, सभी से कल सवेरे तक मिलता रहा।
तो मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर क्यों आपने प्लान बनाया? नहीं, मेरी विचारधारा जो थी मैं उसके साथ हूँ, मेरे लोग मेरे साथ हैं। मैं लोगों की भावनाओं को देखते हुए और अपनी विचारधारा को देखते हुए साथ में किसी का हक ना छीनूं, क्योंकि मेरा विचार है, मेरी संस्कृति जो है वो किसी का हक छीनने की नहीं है। तो इसलिए मैं, क्योंकि वहाँ भी उम्मीदवार थे, तो उनको ठेस ना पहुंचे, उनका हक ना छीने, इसलिए मैंने ये सारा फैसला किया जनता की आवाज पे। भाजपा ने आखिरकार कांग्रेस से आए भाजपा में 1 महीने पहले ही उन्हें टिकट दे दिया, क्या लगता है आपको आखिरकार क्यों इस तरह से उन्होंने तो ये तो वो जाने, कई बार कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो मैं कह सकता हूँ, ये उनका जाने, वो रिजल्ट बताएंगे। मैं तो जैसे था वैसे हूँ, काम पहले भी कर, काम अब भी करता हूँ। शायद लोग मुझे 5 साल के लिए और काम करने का मौका देंगे, एक विधायक के तौर पे, आजाद विधायक के तौर पे। सुना नालागढ़ से आजाद उम्मीदवार केएल ठाकुर, जिनका कहना है कि नालागढ़ की जनता उनके साथ है और इस बार नालागढ़ की जनता एक आजाद उम्मीदवार केएल ठाकुर पर विश्वास जताएगी और उन्हें वोट देगी। ऐसे में अब देखना होगा कि हिमाचल में नालागढ़ की जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनती है, किसे अपना विधायक चुनती है। कैमरामैन मालिक के साथ गुलशन ग्रोवर, नालागढ़।